बच्चियाँ हों उनको सेक्सुअल असॉल्ट जो होता है उसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम्स डिफरेंट स्कूल्स में करती हूँ। यही मेरा थैंक यू। दिस साइड आल्सो एपिलेप्सी डिजाइन क्या कुछ है, एक बार इसके बारे में बता दीजिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए क्या कुछ है? जी, आज विश्व मिर्गी दिवस है, वर्ल्ड एपिलेप्सी डे, और इस बार का जो थीम है वो है माइलस्टोन्स इन माय एपिलेप्सी जर्नी। तो इस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारा उद्देश्य है कि हम जनसाधारण तक आपके माध्यम से ये पहुंचा सकें ये मिर्गी का रोग क्या है। ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। यदि आप एक सही डॉक्टर को सही समय पर दिखा लें, उसका इलाज पूरी तरीके से शुरू कर दें, तो बहुत अच्छे तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है। देखा गया है मिर्गी जिसको आती है कुछ अलग देसी नुस्खे भी करते हैं, तो उसके बचाव के लिए कैसे आपको बताना चाहिए, कैसे करना चाहिए? मैं समझा नहीं। जैसे कि जुराब या कुछ इस तरीके अच्छा, देखिए, जिस टाइम मिर्गी को दौरा पड़ता है किसी मरीज को, सबसे पहली चीज तो यह है कि उसको एक साइड में टर्न कर दिया जाए, क्योंकि जब हम दौरा पड़ता है उस समय जो हमारे मुंह के सिक्रीशंस होते हैं वो एक तरीके से घुटने लगते हैं और मुंह से बाहर आने लगते हैं, वो फेफड़ों के रास्ते को रोक सकते हैं। तो इन सिक्रीशंस को यदि आप उंगली से निकालने की कोशिश करेंगे तो आपकी उंगली डैमेज हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में मरीज को एक साइड टर्न कर दिया जाए। जूता, प्याज, जुराब कुछ न सुंघाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला। मरीज को रोके नहीं, क्योंकि उस वक्त उसमें इतनी ताकत हो सकती है कि उसकी हड्डियां टूट जाए, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाए और आपको भी चोट लग जाए। तो उसके आसपास से वो सारी चीजें हटा लें जिससे उसे चोट लगने की संभावना हो, और जब उसका दौरा पूरी तरीके से रुक जाए तो उसे पास के अस्पताल में तुरंत पहुंचा दें। अगर कोई इस बीमारी से ग्रस्त होता है तो उसको कैसे पता चलता है कि वो इस बीमारी से ग्रस्त है या उसको मिर्गी आ रही है? इस तरीके से कैसे लक्षण पता चलते हैं? मिर्गी कई प्रकार की होती है। एक तो ऐसी होती है जिसमें पूरा बॉडी में झटके आते हैं, मरीज को उल्टी आती है और बेहोश हो जाता है, उसका टट्टी पेशाब निकल जाता है, जबान दांतों के बीच में आके कट जाती है। इसको हम जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक मूवमेंट बोलते हैं। बट इसके अलावा भी कई दफा मरीजों को बहुत हल्के हल्के दौरे पड़ते रहते हैं, जिनमें हम ऑटोमेटिज्म्स बोलते हैं। कभी वो ऐसे अपने हाथ को मलेंगे, कभी इस प्रकार से अपनी जीभ चलाएंगे, या उल्टी पुल्टी बातें करनी शुरू कर देंगे, या सडनली उठ के भागने लगेंगे। इस प्रकार के दौरे भी मिर्गी हो सकते हैं। तो जब तक रोगियों को पता नहीं होगा कि ऐसे लक्षण भी मिर्गी में संभव है, तब तक वो किसी डॉक्टर से संपर्क ही नहीं करेंगे। परंतु इलाज बहुत संभव है। दवाइयां ले, रेगुलरली लेते रहें, उनको बिल्कुल ना छोड़ें जब तक आपके डॉक्टर्स मना नहीं करते। यदि दवाइयों के बावजूद भी आपके दौरे नहीं कंट्रोल में आ रहे हैं तो एक एपिलेप्सी विशेषज्ञ, जिनको हम एपिलेप्टोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो हमारे संस्थान में उपलब्ध हैं, उनको दिखा के एडवांस्ड एपिलेप्सी सर्जरी या ट्रीटमेंट के विषय में उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित आनंद हूँ। मैं कंसल्टेंट हूँ आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। मैंने एम्स नई दिल्ली से अपनी डीएम करी है और पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सर, आज मिर्गी डे बनाया जा रहा है, क्या कुछ है इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे और कैसे पता चलता है? सबसे पहली बात तो हमें पहचाननी है कि मिर्गी होता क्या है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ झटके आना, ऐसे ऐसे करके हाथ जोर जोर से झटके आना, या फिर मुंह टेढ़ा हो जाना, मुंह से झाग आना, आंखें चढ़ जाना, इस सबको मिर्गी का अटैक बोला जाता है। बट मिर्गी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कुछ मरीजों को सिर्फ इतने छोटे अटैक आते हैं कि वो बस गुमसुम हो जाते हैं, या फिर अपने हाथ को कुछ कुछ हिलाते रहेंगे, या फिर एक तरफ को टकटकी लगा के देखते रहेंगे। ये अटैक भी मिर्गी के ही अटैक है। कहा जाता है मिर्गी में कई बार जुराबें सुंघा दी जाती है या कोई देसी नुस्खा कर दिया जाता है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो सही है या अच्छे से ट्रीटमेंट होना चाहिए? बहुत सालों से ये माना जाता है कि मिर्गी के दौरे जो है वो ऊपरी प्रवाह के कारण आते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारे घर में बिजली का कनेक्शन है, कहीं पे एक फ्यूज उड़ गया, आपकी बिजली चली जाती है। बट वैसे ही अगर हमारे
जो दिमाग के तार हैं, जो हमारे दिमाग के सेल हैं, उनमें अगर कोई खराबी आ जाए, उसकी वजह से मिर्गी के दौरे आते हैं। मिर्गी के कैसे लक्षण पता चलते हैं, किस कारण से आते हैं, कैसे सिम्टम्स इनके बाहर निकल के आते हैं? जैसा मैंने बताया कि सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो तो होता है कि एकदम से गुमसुम हो जाना और हाथ पैर टेढ़े हो जाना, झटके आना। इसके साथ साथ कई मरीजों में ऐसा भी होता है कि आंखें ऊपर चढ़ जाती है, होश खो जाते हैं, मरीज गिर जाते हैं, जीभ कट जाती है, दांत भीग जाते हैं और पेशाब वगैरह निकल जाता है। क्या हॉस्पिटल्स की तरफ से फोर्ट में आर्टेमिस हॉस्पिटल की तरफ से ऐसे कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ कैंपेन चलाए गए कि मिर्गी के लिए वो सही से उपचार कराए, इस तरह से कोई योजना निकाली गई है? आज का दिन जो है, जो वर्ल्ड एपिलेप्सी डे है, उसके साथ साथ हम पूरा ये वीक एपिलेप्सी वीक के तौर पे मना रहे हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम करे जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है, स्कूल के बच्चों को बुला के उनके अमंग अवेयरनेस फैलाई जा रही है, उनमें बड़े बुजुर्गों में भी अवेयरनेस फैलाई जा रही है एंड फ्री ओपीडीज एंड फ्री कंसल्टेशन भी दी जा रही है। इसमें कोई टाइम पीरियड है कब तक इस बीमारी से निजात पानी जाती है? कि वो बीमारी जो है मिर्गी का कारण के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत बड़ा सा फोकस हमें मिलता है, जैसे मैंने बताया, अगर तार उड़ गया आपके घर का, आपको जला हुआ तार मिल गया तो आप उसको बदल दें, बट आपको तार मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे ना। अगर हमें कोई बहुत बड़ा सा फोकस मिल जाता है तो हम उसको निकाल सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जो इस बीमारी से ग्रस्त है, जो हॉस्पिटल की तरफ रुख नहीं करते हैं, ठीक से इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए क्या कहेंगे? इसको ये ना माने कि ये कोई ऊपरी प्रवार है, ये इस पे कोई जादू टोना किया गया है। ये दिमाग की एक बीमारी है, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। 80% मरीज जो हैं वो आराम से दवाइयों पे ठीक करे जा सकते हैं। और कभी किसी को दौरा आता है तो उसको ये जुराब या प्याज वगैरह नहीं सुंघाना है, उसको आराम से बिठाना है, मुंह में कुछ नहीं डालना है और दौरा वेट होने का वेट करना है।